एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास संगीत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार 2.0 का जो आखिरी बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया उसको लेकर। आखिर ये बजट किन मायनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा और इसी के साथ साथ जो एक लखपति दीदी जैसी जो योजना है का जो प्रमोट करना काम मोदी सरकार कर रही है, क्या इससे महिलाएं और सशक्त बनेगी और साथ ही 7 लाख तक का जो टैक्स में जो एक छूट देने का प्रावधान जो किया गया है, क्या इससे नए आने वाले जो स्टार्टअप होंगे नए कारोबारी उनको कितना कुछ मनोबल मिलेगा। इन दामों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय। प्रोफेसर वी उपाध्याय का बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी प्रोफेसर वी उपाध्याय, आपसे हमारा पहला सवाल है कि मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट जो आज पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से, आखिर ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? आज जो बजट पेश किया है वो इंटरिम बजट है। अब पूरा बजट तो चुनाव के बाद आएगा, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जनता को राहत दिलाने वाली बात या जो भी हमारी आज की मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने का कोई तरीका, इसमें कोई खास चीज इसमें नहीं दिखती। हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सबको लेके अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे जूझा जाए, लोगों को रोजगार को, हालांकि उन लोगों ने बात की है, गरीबों की बात की है, युवा की बात की है, महिलाओं की बात की है ना, अन्नदाता फार्मर्स की बात की है, लेकिन क्या सुझाया गया है कि हम किस तरह से रोजगार बढ़ाए जाए। तो ठीक है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा खर्चा कर रही है, वो खर्चा जारी रहेगा। हाँ, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं पिक कर रहा है। तो उस हालात में चाहे एमएसएमई की बात हो या कोई और बात हो, तो वहाँ रोजगार की स्थिति कैसे बढ़ाई जाए इसकी तरफ सरकार का ऐसा कोई ध्यान नजर नहीं आता है। सरकार को लगता है कि चुनाव तो वो जीत ही जाएंगे और तरीकों से जीत जाएंगे, जिस तरह से मंदिर की बात हो रही है या और कुछ। तो इकोनॉमिक हालात क्या है? अब वो जो सारे बजट में ये बात की जाती है कि हमारी इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है, क्या क्या अचीव कर दिया, लेकिन वो तो एक साइड होती है स्टोरी की। दूसरी साइड बात तो ये भी तो बताओ हमारी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ हमें और उन्नति करनी है। तो आप अगर ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हो कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय आप सुझा पाओगे? तो इस तरह का बजट है। जी प्रोफेसर वी उपाध्याय, अगर मैं बात करता हूँ तो देश में युवा और बेरोजगार का मुद्दा हमेशा से उठता हुआ आया है और सरकार तो कहीं इसके बारे में बात भी करती है। ऐसे में उनकी जो उम्मीदें थी उस पर ये बजट जो है कितना फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपको लगता है, या फिर इस बार भी उनको कहीं न कहीं खामोशी मिली इस बजट से? हाँ, तो जैसा मैंने बताया ना, कृषि के ऊपर कोई ध्यान है ना, कुछ भी फार्मर्स के ऊपर कोई ध्यान है। महिला को लिए भी क्या बात होती है कि वो एक जाति है, 4 जाति है, तो किया क्या गया? तो इस तरह से इतना मतलब नजरअंदाज किया गया चीजों को, बातें कई तरह से कहीं भी नहीं जाती हैं। जैसे पॉवर्टी का मामला है, तो पॉवर्टी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। 2011 के बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं है। 2017 में सरकार का कंजम्पशन डेटा आया था, वो सरकार ने माना नहीं। अब नए बात करने लग जाते हैं ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में दरअसल में पॉवर्टी के बारे में कोई बात नहीं होती है। इसमें ना तो कंजम्पशन की बात होती है, ना इनकम की बात होती है। इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें डेप्रिवेशन शो किया जाता है। तो उसमें 2 हेल्थ के, 2 एजुकेशन के और 6 बाकी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कैसा मकान है, इस तरह की बातें हैं। तो अब चूंकि लोगों की समझ नहीं है, तो ये आसानी से कहा जाता है कि हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर निकाल दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉवर्टी का कोई मेजर ही नहीं है वहां पर। तो क्या कहा जाए, तो जनता भी मान लो कि दूसरी बातों से ज्यादा आकर्षित हो रही है, कल्चरल इश्यूज से, उस तरह से।
तो उसको कुछ देने की बात या उनकी राहत की बात तो वो सरकार जरूरी भी नहीं समझ रही है ऐसी हालात। प्रोफेसर वी उपाध्याय, अगर मैं बात करता हूँ टैक्सेस को लेकर के, तो आमदनी पर 7 लाख तक का जो अमाउंट है उसका टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ऐसे में नए जो स्टार्टअप वाले जो लोग होंगे, जो छोटे उद्योग जिसको बोल सकते हैं एमएसएमई की अगर हम बात करते हैं, तो उनका कितना कुछ फायदा मिलेगा और उनका कितना कुछ मनोबल बढ़ेगा इससे? टैक्स तो कुछ बदला नहीं है ना, टैक्स में तो कोई खास नहीं है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जल्दी कर देंगे क्या कर देंगे तो उस तरह से, या कुछ लोन्स वगैरह की बात है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो इनोवेशन के लिए कुछ पैसा दिया है, तो कोई कुछ चीजें तो होती है साल में, पर ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि किसी को भी टैक्स की कोई राहत है आम आदमी को, मिडिल क्लास को या उद्योगों को उस तरह से। तो वो कह रहा है कि उन्नति हो रही है, आप दिखा रहे हो के साथ इतना 6% ग्रोथ हो रही है, 7% हो रही है, लेकिन डिस्पैरिटी इतनी बढ़ रही है, तो 20-30% अगर पॉपुलेशन का ऊपर का जो हिस्सा है वो अगर तेजी से बढ़ता है तो उससे लगता है कि सारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जबकि ऐसी हालत नहीं है। 50-60% लोगों की तो हालात 5-7-8 सालों में उल्टी कमजोर सी। तो ये किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते कि कोई रिलीफ का है, जैसे मान लो लोन माफी की बात है या फार्मर्स की 6,000 की जगह कुछ और ज्यादा करने के हैं, या और किसी तरह का कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, पेंशन बढ़ाई जाए सीनियर लोगों की, विमेन की, कुछ तो ऐसा सभी तरह से कुछ नहीं दिखता है। जी प्रोफेसर वी उपाध्याय, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि निर्मला सीतारमण ने कहीं कि ज्यादा जो फोकस किया इस बार लखपति दीदी योजना पर किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2 करोड़ से बढ़ाकर तो 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ऐसे महिलाएं क्या और सशक्त होंगी इस कदम से, ऐसा आपको लगता है? महिलाओं के लिए क्या फोकस किया है? अब आंगनबाड़ी को आयुष्मान वगैरह का कुछ मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत ही दिखा, महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ खास तो दिखा। तो आप आपसे एक क्लोजिंग कमेंट है कि आप इस पूरे बजट को लेकर के क्या कमेंट करेंगे, या इसमें और क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, ऐसा आपको लगता है अपने अनुभव से? तो सरकार खाली अपना ही गुणगान किए जाती है। आप किसी भी चीज को देखते हो तो आप कुछ अच्छे पॉइंट निकालते हो, लेकिन दूसरी चीजें में दूसरी साइड भी तो होती है ना, तो उस साइड को तो टोटली इग्नोर किया जाता है कि हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज अच्छा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, नंबर 3 हो जाएंगे, है ना, 2047 में ये हो जाएगा। तो आप तो अगर मान लो समस्याओं का ज्ञान ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उनका समाधान भी कैसे करो? अब ये जानबूझ के किया जाता है या इनकी समझ की कमी होती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। प्रोफेसर वी उपाध्याय, अपना समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।